पहला प्रश्न तो हम कर ही चुके थे कि दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते बताए गए हैं, किसका नहीं बताया गया है, ये आपको बताना है। अब इसको बताएं, पढ़ें और आराम से उत्तर देंगे, बहुत अच्छे से, मजा आना चाहिए। भैया इंग्लिश वाला याद कर लेंगे, इंग्लिश वाला ठीक है, ठीक है, वो कैसे भी याद कर लो, ठीक है। वैसे ट्रिक के चक्कर में अच्छे बच्चे नहीं पढ़ते, ये कहते हैं कि जो नालायक बच्चे होते हैं ना, वो ट्रिक के चक्कर में पढ़ते हैं। ट्रिक मैंने जब बच्चों को पढ़ाना शुरू किया तो तब मैंने लगाने की कोशिश करी, और नहीं, कसम से मैं कभी ट्रिक से नहीं पढ़ा, नेवर, प्रयास भी नहीं करा। कहीं ट्रिक की वीडियो मिली तो उसको एस्केप कर दिया पहले। लेकिन कुछ चीजें मेमोराइज अगर हो पाए किसी भी तरीके से तो अच्छी बात है, उसमें कुछ खराबी नहीं है। भारतीय संविधान की निम्न में से किस अनुसूची में राष्ट्रपति के परिलब्धियां, वेतन और विशेष अधिकार बताए गए हैं? किसमें बताए गए भैया? वेतन भत्ते आदि सब बताएं। भैया दूसरी अनुसूची में बताए गए हैं, यूपी पुलिस एसआई में पूछा गया, अभी जो 2023 में हुआ था, भर्ती 2021 की थी लेकिन 2023 में, सब जानते हुए। भारत के संविधान की चौथी अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बोलो, स्पोर, आरपोर, राज्यसभा, राज्य विधान परिषद में, राज्यसभा में सीटों का आवंटन, एकदम ठीक है। भारतीय संविधान की छठी अनुसूची निम्नलिखित में से किस राज्य के जनजातीय क्षेत्रों में अपना नियंत्रण स्थापित नहीं करती है? तो किस में नहीं करती है? असम में करती है क्या भैया? हाँ जी। मेघालय में करती है, त्रिपुरा में करती है, मिजोरम में, लेकिन मणिपुर में करती है क्या? मणिपुर में? तो आप कहेंगे नहीं भैया, मणिपुर में नहीं करती है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची से संबंधित है? दूसरी अनुसूची में क्या बताया गया था? सेकंड में क्या है? पेमेंट, स्पोर्ट्स, याद रख लो, स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स। पहले में क्या है? पहले में क्या है आपका? पहले में बोलो स्टेट्स है, दूसरे में पेमेंट, वेतन, तीसरे में ओथ अर्थात शपथ, चौथे में राज्यसभा, टी फॉर ट्राइबल एरिया और एस फॉर स्पेशल ट्राइबल एरिया। निम्नलिखित में से किसका भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में उल्लेख नहीं है? दूसरी अनुसूची में आपने पढ़ा था वेतन, किसके वेतन को नहीं बताया गया था? बताओ भाई। केंद्र में राष्ट्रपति को बताया गया था, हाँ जी। राज्यों में राज्यपाल को बताया गया था, हाँ जी। ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का जो महालेखा परीक्षक है, ठीक है, भारत का जो महालेखा परीक्षक है उसको बताया गया था। कैग को लिख रहा है, इसने छोड़ दिया इसको, कैग एक शब्द छोड़ दिया, महालेखा परीक्षक उसी से मतलब है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ओके। तो राज्यों के मुख्यमंत्री के बारे में नहीं बताया गया, इसको ज्वाइन कर लेना चौथे में, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में निहित है, जो थर्ड में बताया गया है? बताए भैया। थर्ड में क्या बताया गया है? संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ, भाई तीसरे में ओथ ही तो है, शपथ ही तो है, जी भैया। तो संघ के मंत्री की शपथ बताई गई है, जी भैया। मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ को बताया गया है क्या? आप कहेंगे जी हाँ बताई गई है, लेकिन राष्ट्रपति की शपथ का कहीं वर्णन थोड़ी था दोस्त। संसद सदस्य जो एमपी एमएलए आपका शपथ लेते हैं उसको बताया गया है, हाँ जी। यानी 1 2 4 बन जाएगा, 1 2 4 बन जाएगा, ओके। भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण पर लागू नहीं होंगे। किनके पर लागू नहीं होंगे बताएंगे भाई? क्वेश्चन पूछा है किनके पर लागू नहीं होंगे, बोलेंगे भाई 5वीं में तो सभी स्टेट आते हैं, मैंने बताया था। छठी में कौन आते हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। लेकिन 5वीं में क्या बोलेंगे? 5वीं के किस पे लागू नहीं होंगे? तो असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ये तो छठी में होंगे ना, तो 2 और 3 पर लागू नहीं होंगे भाई, इस पर तो लागू हो जाएंगे ना। 5वीं पूछ रहा है दोस्त, 5वीं तो सभी राज्य आ जाते हैं 5वीं में तो, ओके। 5वीं में भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? राजभाषा 8वीं है भैया, अनुसूचित क्षेत्र ये 5वीं में बताई गई भैया, राज्यों के संघ की बात ये अनुसूची 1 में की गई है, और शक्तियों का विभाजन ये बताया गया। कितनी सूचियों के माध्यम से होता है? 3 सूचियों के माध्यम से होता है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के प्रारंभ में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया था? कितनी भाषाओं को शामिल किया गया था? किसमें पूछ रहा है आपका? इनिशियली इंक्लूडेड, इनिशियली मतलब इन स्टार्टिंग, स्टार्टिंग में क्या बोलोगे? मूल संविधान में तो भैया 14 थी, 8 को जोड़ा गया बाद में, सिंधी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली। सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया था? तो सिंधी को जोड़ा गया 20वें से क्या भैया? नहीं, क्या 22वें से जोड़ा गया था बताओ, या 19वें से या 21वें से? भैया जी 21वें से जोड़ा गया, ठीक है, तुम ही भैया जी हो हमारे। संविधान की 9वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किस विकल्प से संबंधित है? 22 भारतीय भाषाएं, 8वीं अनुसूची। दल बदल क्या बोलोगे? 10वीं हो गया। पंचायत 11वीं हो गया। लैंड रिफॉर्म्स या जमींदारी उन्मूलन पूछे। और न्यायिक समीक्षा इनकी हो सकती है या नहीं? भूमि सुधार वालों की, हाँ भैया न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, लेकिन 1973 के बाद के जो होंगे उनकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 10वीं अनुसूची आपका दल बदल से है, किससे? दल बदल से है। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं? 22, 24, 29 या 32? भैया जी 29 होंगे। कितने होंगे? 29 होंगे। भारतीय संविधान की जो 12वीं अनुसूची है उसका संबंध किससे है? पंचायती राज व्यवस्था से या नगर पालिका से? भैया नगर पालिका से, ये 8वीं है, ठीक है, और संघ राज्य संबंध नहीं। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा द्रविड़ परिवार से संबंधित है? द्रविड़ परिवार से। कन्नड़ जो कि कर्नाटक में बोली जाती है, क्या द्रविड़ भाषा से है? हाँ जी। मलयालम जो केरल की है दोस्त, क्या ये भी द्रविड़ से है? हाँ जी। तो क्या बोलेंगे? केवल क्या बोलेंगे? 1 और 2 दोनों हो गए, 1 और 2 दोनों हो जाएंगे, 1 और 2 दोनों हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की शास्त्रीय भाषाओं में से एक नहीं है? जो शास्त्रीय भाषा, उड़िया 2014 की बताई थी मैंने आपको, मलयालम 2013 की बताई थी, कन्नड़ आपका तेलुगु के साथ 2008 में बताई थी। मगही नहीं होगी, क्या बोलेंगे? मगही क्या आपका शास्त्रीय है? भैया मगही नहीं होगी, मगही नहीं होगी। देखो सीएचएसएल में पूछा गया, एसएससी बहुत पूछती है शास्त्रीय भाषाओं को। स्वायत्त जिला और क्षेत्रीय परिषद यानी कि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो होंगी आपका, या रीजनल काउंसिल, उनकी हेल्प के लिए तो उनके जो अधिनियम उन्होंने बना दिए, और प्रस्तावों का जो विलोपन होगा या निलंबन की शक्ति, यानी कि उनको रिपील या सस्पेंशन की जो पावर होगी वो किसके पास होगी? क्या बताया था मैंने? उस संबंधित राज्य के राज्यपाल के पास ये पावर होगी, ठीक है, सीडीएस में पूछा गया। यहाँ पर बताएंगे स्वायत्त जिला के संदर्भ में कौन सा सही है? जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट हमने आपको बताए थे, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट कितने बताए थे दोस्त मैंने आपको? टोटल 10 होते हैं भैया। तो प्रत्येक स्वायत्त जिला परिषद में 30 सदस्य होते हैं क्या? हाँ जी 30 होते हैं। स्वायत्त जिला परिषद में 24 सदस्य मतदान के द्वारा चुने जाते हैं क्या भैया? नहीं, 26 सदस्य किससे चुने जाएंगे? वो आपका वोटिंग से चुने जाएंगे, और ये जो 4 होंगे ये राज्यपाल द्वारा होंगे। असम के स्वायत्त जिलों में भारतीय संसद द्वारा पारित कानून, असम भाई छठी सूची में आता है, हाँ जी, वहां पर स्वायत्त जिले हैं, कितने बताए थे स्वायत्त जिले मैंने असम में? बताओ जरा, असम में भैया कितने बताए थे आपको मैंने?
फटाफट से आंसर कर दो। असम में भैया आपने 3 बताए थे, क्या बताए थे? 3 बताए थे। बोडो आपने बताया था भैया, ठीक है, बोडो आपने बताया था। और कौन कौन से बताए थे मैंने बताया जरा? एक तो बोडो बताया था आपको बोलो। एक कार्बी बताया था, तीसरा कौन सा बताया था वो आपको बताना है। तो स्वायत्त जिलों में भारतीय संसद द्वारा पारित कानूनों को निर्देशित करने का अधिकार राज्यपाल के पास में है, तो ये भी ठीक बात होगी। तो 1 और 3 ठीक हो जाएंगे, 1 और 3 ठीक हो जाएंगे, ठीक है, 1 और 3 ठीक हो जाएंगे। अब मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए एक होमवर्क देना है। होमवर्क में आप मुझे आंसर करना, होमवर्क में आप आंसर करना कि मेघालय में कितनी एडीसी हैं। मेघालय में, वीडियो के बाद में बताना सारे साथी, यहाँ नहीं, यहाँ तो तुम जान चुके। मेघालय में कितनी एडीसी हैं? तो भाग दो, दो कैसा है? नागरिकता के जैसा। भाग दो कैसा है? नागरिकता के जैसा, ठीक है। पार्ट सेकंड, पार्ट सेकंड, पार्ट सेकंड, बताओ भाई। भाग 3 किससे संबंधित है? 1 2 3, तो 3 किससे? अब देखो ये तो रोमन नंबर ही पूछ लिया एग्जाम में, तो मतलब बच्चे का सजेशन बड़ा अच्छा था, इसीलिए हमने उसको माना भी। तो ऐसे भी पूछ लेता, रोमन नंबर ही दे आपको। तो भाग 3 क्या है? मौलिक अधिकार है, और इसमें जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो रोमन नंबर में ही मिलेंगे। भाग 3 में मौलिक अधिकार, एसएससी बहुत पूछता है इनसे भाग से क्वेश्चन। भाग 4 में क्या है? भाग 4 में क्या है बताएं एक बार? 4 में मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार तो भैया किसमें है? 3 में। नागरिकता 2 में है। डीपीएसपी में 4 अक्षर, 4। भारतीय संविधान का भाग 6 क्या बोलेंगे? ये क्या है? मैं आपको भैया लिखवा दूं, ये मेरी गलती है। 1 2 3 4 5, 5 के आगे 5 जान लो बस, इसके इधर कम कर दो 4, इधर बढ़ा दो 6। अब ये मत कहना भैया हमको तो तुमको सिखाने चाहिए थे। कभी कभी हम ये उम्मीद करते हैं आपसे भी, जैसे आप हमसे उम्मीद करते हो। ये 10 तक है, 10 के इधर घटा दिया तो 1 घट गया, इधर लगा दोगे तो 1 बढ़ जाएगा, 11 हो जाएंगे। ये क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। 4 ये होता ही है। तो क्या बोलेंगे? भाग 6 में क्या बताया गया? 6 में छिपाना, छिपाने क्या जाती है? छिपाई जाती है राज की बात, राज की बात छिपाई जाएगी। भारत के संविधान के भाग 7 को हटा दिया गया, सीएचएसएल में पूछा गया, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पिछले वर्ष। तो भाग 7 जिसको हटा दिया गया निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? संपत्ति से, प्रॉपर्टी से? तो आप कहोगे नहीं भैया संपत्ति से नहीं संबंधित है, ठीक है। वित्त और संपत्ति से तो कौन सा बताया था मैंने आपको? क्या बोलेंगे? उसके लिए तो 12 होता है। पहली अनुसूची के भाग बी में राज्य, बहुत बढ़िया, भाग बी में राज्य जो थे आपका, उन्हीं के बारे में बताता है। भारत के संविधान का भाग 8 किससे संबंधित है? तो 8 दोस्त आपका किससे? राज्य किसमें है? 6 में। नगर पालिका 9 का, 9 का, ये 9 ए में है, ये 9 ए में है, 9 ए में। पंचायत किसमें है? पंचायतों, क्या बोलेंगे? पंचायत आती है आपका किसमें दोस्त बोलेंगे? पंचायत, क्या बोलेंगे जी? पंचायत को किसमें बताया? तो पंच और आयत, पंच और आयत यानी 5 और 4 ये 9 में है। और केंद्र शासित प्रदेश यानी संघ, संघ राज्य, संघ राज्य क्षेत्र जो थे आपका, संघ संघ जो रहे, एक संघ और उसके साथ में राज्य, संघ राज्य अर्थात केंद्र शासित 8 में है, किसमें है? 8 में है आपका, ओके। अब इनसे संबंधित आर्टिकल्स भी है, जो याद मत करना उन आर्टिकल्स को, कभी पता चले उस लिस्ट में आर्टिकल्स को याद करने लग जाओ। जब आप धीरे धीरे पॉलिटी को पढ़ोगे तो आपकी सामान्य समझ विकसित हो जाएगी कि भाई 323 के करीब में हम निर्वाचन आयोग को पढ़ रहे हैं, तो आर्टिकल्स अपने आप क्लियर हो जाते हैं। उनको याद करने के लिए प्रयास मत करना, वो खुद ब खुद हो जाएंगे, खुद ब खुद। कौन भारतीय संविधान के भाग 9 के अंतर्गत आता है? 9 में, 9 में क्या बताया? 5 और आयत में 4, तो पंचायतें आती हैं। वित्त संपत्ति के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, सूट्स हैं, ये किसमें आएंगे आपका? ये तो भैया 12। अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र ये किसमें था? 10 बनाते थे पहले लोगों को, 10। संघ और राज्यों के बीच संबंध, संबंध की बात आ जाए तो यारों के बीच के, यारों मतलब 11। भारतीय संविधान का 9 ए किससे संबंधित है? 9, 9 का, 9 ए, 9 का किससे संबंधित है? नगर पालिका, 9 का नगर पालिका। अधिकरण किसमें बताया था? बताना जरा। ट्री 14 ए में है, ये किसमें है? ये भैया जी 14 ए में है। केंद्र शासित प्रदेश ये 8 में है, और अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र ये किसमें है? 10 बना के रखते थे, ये 10 में है, 10 में है। भारतीय संविधान के भाग 9 बी में दिया गया विषय है कौन सा? 9 बी, नौखा। हिंदी वाले नौखा बताओ क्या है? नौखा मतलब नखरे, नखरे किसके रहते हैं? नखरे, नखरे सरकारी लोगों के, सहकारी समिति। ये 9 ए हो गया। संबंध 11 में हो गए कुछ वर्गों के लिए, ये बताना जरा, याद कराया। अब देखो जो इसको ऐसे याद करता जर्नल उसको याद नहीं होता है, लेकिन आपने अगर मेरी थोड़ी सी भी बात सुनी होगी तो मजा आ जाएगा। अभी ऑप्शन डी का आंसर कर दो जरा। कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान, कुछ वर्गों के लिए विशेष बात किसमें थी? ये हुई ना बात। अब ऐसे याद हो रहा था, ये 16, 16 में है जी, 16 में, बहुत बढ़िया। भाग 10 में क्या है? अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। नागरिकता 2 में, मौलिक कर्तव्य, बाकी विकल्प भी सोचा करो हमेशा। मौलिक कर्तव्य क्या बोलोगे? ये 4 ए हो गए। चुनाव किसमें है? चुन चुन के पानी दे रहा, 15, ये 15 में है भैया, ये 15 में है। भारत के संविधान का कौन सा भाग संघ और राज्यों के बीच के संबंधों को दर्शाता है? तो संबंध आएंगे किसमें? 11 में। संबंध किसमें आएंगे? 11, 11 बोले तो संबंध, ठीक है। भारत के संविधान का भाग देश में व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता देता है। व्यापार से क्या बताया था? 10 में तो अनुसूचित, 10 तो अनुसूचित जाति क्षेत्र हो गई। तेरा व्यापार कैसा चल रहा है? तेरा व्यापार, सब यही पूछते हैं। वो ये नहीं पूछता तुम कितनी मेहनत करते हो, क्या होता, तुमने क्या प्लानिंग की होगी, क्या सोचा होगा उस समय पे, ये कोई नहीं पूछता। 15, 15 क्या बोलोगे? ये चुनाव हो गया। 20 में क्या है? संविधान संशोधन। भारतीय संविधान का भाग 14 ए निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 14 ए, ट्री, ट्री बोले तो ट्रिब्यूनल, बताया था ना। राजभाषा, मुंह भाषा किससे हो जाती है? शत्रु से, 17 में। वर्गों के लिए विशेष प्रबंध, 16 में। चुनाव के लिए आपका किसमें? चुन चुन के, तो चुन चुन के 15, पानी दे रहा। फिंगर टिप्स हो गए या नहीं हो गए? जब आप किसी पर ऊर्जा लगाओगे, समय खर्च करोगे, वो चीज आपकी परिचित हो जाएगी, ठीक है। जब आपका जन्म हुआ था, आपको आपके मामा दिखा देते तो आप नहीं जानते, आप कहते मैं तो नहीं जानता इन्हें, बोलते भी नहीं शायद तुम। लेकिन जब तुमने बार बार मामा को देखा, बार बार मामा को देखा, तो मामा को तुम पीछे से भी पहचान लोगे, अपने दोस्त को आप जाते हुए पहचान लोगे, क्योंकि बार बार। और यही याददाश्त या मस्तिष्क का खेल है, जो चीजें आपके सामने जितनी बार आएंगी आप उनको उतना अच्छे से जानोगे। कहते जीएस भूल जाते हैं, तो जीएस कैसे ना भूले? तो कैसे ना भूले, उसका तरीका यही है कि चीजों से बार बार मिलो, बार बार उस चीज को देखो, समझे।
भाई यही तो तरीका होगा, मेरा थोड़ी तरीका है, ये तो जनमानस का तरीका है, आपका भी यही तरीका होना चाहिए। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत आती हैं? सेवा कब करता आदमी? 14 को। और 14 को क्या बोलेंगे, ये क्या है? 18। 18 में आदमी कर देता आफत, आफत 18 का होते ही। 16 में विशेष वर्गों के लिए, 12 में बाहर जाता वित्त के लिए, और पार्ट 14 में क्या हो जाएगा? सेवा। भारतीय संविधान के किस भाग में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? संशोधन, धन, धन का मतलब फीस अर्थात 20। 21 में क्या बताया था? संक्रमणकालीन जो विशेष उपबंध होंगे। भाग 4 में आप जानती हो क्या होता है? डीपीएसपी। और भाग 3 दोस्त मौलिक अधिकार होते हैं। भारतीय संविधान का भाग जो है साथी आपका 18, एक्स माने 10, वी माने 5 और 3 18। जोड़ लोगे ना ऐसे, एक्स 10 और 3 18। प्रावधान 18 में क्या है? आपातकाल है, आपातकाल। अस्थायी संक्रमणकालीन 21, 21 वर्ष संक्रमण में बात करी। पंचायत किसमें? 5 और आयत 4। विविध किसमें बताया था? 19 में बताया था। मिसलेनियस, मिसलेनियस। भारत के संविधान का भाग एक्स 10 5 17 जो 17 है, अनुच्छेद 343 से कहां तक है? जब आप जर्नल स्टडीज में आओगे 343 से 351 हिंदी भाषा देवनागरी लिपि के प्रचार प्रसार की बात की गई है 351 में, ठीक है, ये हम जान ही लेंगे। यहाँ पर आएंगे भारत के संविधान का भाग एक्स वी, ये आपके लिए होमवर्क है, सबका आंसर आना चाहिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किसने भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली कहा था? कुंडली बनाते भैया मुंशी जी, मुंशी जी। हमारी प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन से शब्द का अर्थ यह है कि व्यवहार में हम एक ही परिवार के सदस्य हैं? एकता का भाव किससे आता है? न्याय से? नहीं भैया, बंधुत्व। हम और आप एक हैं, एक ही परिवार के सदस्य। ये क्या? हमारा भाईचारा है, बंधुत्व है हमारा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका में कौन सा शब्द यह दर्शाता है भारत किसी बाहरी नियंत्रण से मुक्त है? तो बाहरी नियंत्रण से हम मुक्त है, इसका मतलब ये पंथ निरपेक्ष हो गया, पंथ निरपेक्ष। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का स्रोत क्या है? कहां से ली गई है हमारी प्रस्तावना? ये मैं आपको पहले ही बता चुका था, संविधान की जो तीसरी बैठक थी। आपको कहीं नोट कर लेना इस बात में, अगर आप ऑस्ट्रेलिया के संविधान को पढ़ेंगे तो आप एक बात जानेंगे। लिखिए, प्रस्तावना की जो भाषा है वो किससे मैच करती है? हमारी प्रस्तावना की भाषा ये हमारी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। उसके संविधान को पढ़ोगे, वहां पर भी ऐसे ही मूल्यों की बात की गई है, ऐसे मूल्यों की बात की गई है जैसे भारत के संविधान में बात की गई है, गणतंत्र होने की बात की गई है। और प्रस्तावना का जो विचार है वो कहां से लिया गया है? यानी लैंग्वेज ऑफ प्रीएम्बल, ये लिख लीजिए इस बात को कहीं पर। प्रस्तावना का जो विचार है वो लिया गया है कहां से? यूएसए से, अमेरिका से, अमेरिकी संविधान से। मैं आपसे पूछूं, आपको वो भूले तो नहीं है संविधान सभा की कौन सी बैठक थी 13 को, जब लेके आए थे वो, क्या आपका उद्देश्य प्रस्ताव? नेहरू जी, याद है? क्या होगा थर्ड का भैया? सी होगा। थर्ड में क्या हो गया? अच्छा, पंथ निरपेक्ष बता दिया, बाहरी नियंत्रण से मुक्त है, सॉरी ये बात थी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगा। पंथ निरपेक्ष मतलब कोई राजकीय धर्म नहीं है हमारा, कोई राजकीय धर्म नहीं है। भारत के संविधान का प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? प्रस्तावना में स्थिति की समानता और अवसर की समानता का उल्लेख है। अभिव्यक्ति, राष्ट्र की एकता और अखंडता मूल प्रस्तावना में निहित नहीं थी, तो अखंडता शब्द तो बाद में जोड़ा गया, ये तो बात सही कह रहे हैं ये। और प्रस्तावना में साथ ही आपकी इक्वलिटी ऑफ स्टेटस और इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी को बताया गया है। हाँ जी, तो 1 और 2 दोनों हो जाएंगे, 1 और 2 दोनों हो जाएंगे। सीडीएस का इतना अच्छा क्वेश्चन है। संविधान की प्रस्तावना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रम सही है? अब क्रम बड़े ध्यान से पढ़ा होगा तो ही बता पाएंगे, बताओ भाई। तो सबसे पहले संप्रभु की बात की थी हमने, फिर समाजवादी को हमने समझा था, फिर पंथ निरपेक्ष को हमने समझा था, फिर हमने डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक को समझा था, लोकतांत्रिक गणराज्य को समझा था, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हमारे संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा गया है? ये तो बहुत छोटी सी बात हो जाएगी। क्या साम्यवाद? अब समझ गए ना, साम्यवाद या मार्क्सिस्ट विचारधारा क्या थी? तो क्या साम्यवाद भारत में है? नहीं भैया, हम तो शांतिपूर्वक चीजों को कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? तो समाजवाद शब्द है, लोकतंत्र है, पंथ निरपेक्ष है, संघवाद, फेडरलिज्म नहीं है इसमें। संविधान की प्रस्तावना की कानूनी वैधानिक प्रकृति क्या है? कानूनी वैधानिक प्रकृति, यह परिवर्तनीय है? यह परिवर्तनीय नहीं है, इट इज नॉट इन्फोर्सेबल, इट इज नॉट इन्फोर्सेबल, परिवर्तनीय नहीं है, न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे? ये जोड़े गए थे आपका 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कब संशोधन किया गया था भैया? 1976 में। प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? प्रस्तावना में मूल रूप से पंथ निरपेक्ष लोकमतात्मक गणराज्य शब्द नहीं था, ये बात कर रहे हैं, ये तो था भैया, जो शब्द शब्द नहीं, अच्छा नहीं था, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि पंथ निरपेक्ष को तो बाद में जोड़ा ना हमने। प्रस्तावना में संविधान की मूल संरचना निहित है, ये बात भी सही है। प्रस्तावना अपने पास अपने आप किसी न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, ये भी सही है। उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि जहां भाषा अस्पष्ट है वह संविधान के विधिक निर्वचन के सहायक में प्रस्तावना पर विचार नहीं किया जा सकता, ये बात गलत कर दी इसने, यही सही नहीं है। क्योंकि भाई मैंने क्या बताया कि प्रस्तावना लिखी ही इस बात को गई है कि संविधान के मूल्य समझ में आ सकें, और जहां संविधान की भाषा स्पष्ट हो जाए वहां पर प्रस्तावना को ध्यान में रखा जाए कि भैया अगर न्याय देना था तो कैसा न्याय था, समानता थी तो कैसी समानता की बात हमने की है। तो ये नहीं शब्द का गलत इस्तेमाल कर रहा है, यानी विचार किया जा सकता है, इसीलिए तो प्रस्तावना लिखी गई है। यूपीएससी का थोड़ा टफ पूछेगा, निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, अंग नहीं है? ये किसमें माना था? बेरूबाड़ी संघ मामले में। किसमें? बेरूबाड़ी संघ मामले में। ए के गोपालन मामला जो है ना, ये इसके लिए एक छोटा सा मामला और लिख लो, मदन गोपाल केस, गोपाल से याद आता है मुझको, नोट बनाओ, मदन गोपाल केस 1957। इसमें क्या कहा गया था? इसी में कहा गया था कि जो प्रस्तावना है ना वो परिवर्तनीय नहीं है, प्रस्तावना परिवर्तनीय नहीं है, जो आपका क्या बोलेंगे प्रियम्बल इज नॉट एनफोर्सेबल। ये किस केस में कहा गया है? मदन गोपाल केस में कहा गया 1957। 1973 के किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले फैसले को दुरुस्त किया, मतलब पिछले फैसले को सुधारा और कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है? बताएंगे जी, किसमें कहा प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में।
भारत के आपका सर्वोच्च न्यायालय के किस मामले में परिकल्पना की है कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के दिमाग की कुंजी है? ये किस बात में कहा गया था? देखो कितना जटिल प्रश्न बन जाएगा अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो। अब दिमाग की कुंजी व्यक्ति तो सब जानते हैं, लेकिन पूछा किस मामले में। ना तो आपसे ये पूछ रहा है कि अंग है या नहीं है, तो आप कहेंगे कुंजी, की और लॉक अलग अलग बताया गया, यानी कि प्रस्तावना को अंग नहीं माना गया। और प्रस्तावना को अंग किसमें नहीं माना गया है, बताएं एक बार। बिरुवाड़ी मामले में, ईश्वरानंद इसमें तो माना गया, तो आप कहेंगे भैया बिरुवाड़ी मामले में। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसने भारत की संविधान सभा को भारत के सूक्ष्म दल की संज्ञा दी है? सूक्ष्म दल किसने कहा था कि भाई सब लोगों को प्रतिनिधित्व नहीं मिला, जो आलोचना की गई? ग्रैनविल ऑस्टिन ने। किसने? ऑस्टिन ने कहा था। ठीक है। 1832 में समाजवाद शब्द पहली बार, ये अच्छा प्रश्न है, ये मेरे आपके लिए इसलिए लेके आया क्योंकि इसका जनरल हमारे सिलेबस से कोई मतलब नहीं होता, लेकिन जो समाजवाद शब्द पहली बार एक फ्रांसीसी पत्रिका में छपा था और उस फ्रांसीसी पत्रिका का नाम था ले ग्लोब, इसको भी याद रखेंगे। भारतीय लोकतंत्र प्रणाली कैसी है? इनमें से कोई नहीं। सरकार का राष्ट्रपति स्वरूप है क्या? हमारे यहाँ पर प्रेसिडेंशियल फॉर्म है। प्रकृति में बहुदलीय, क्या हमारे यहाँ मल्टी पार्टी होती है? जी भैया। और साथ में हमारा लोकतंत्र कैसा है? संसदीय लोकतंत्र है। कैसा है? उपदलीय, सब पार्टी थोड़ी ना होती है हमारे यहाँ, मल्टी पार्टी होती है। बहुत सारे राजनीतिक दल होते हैं और संसदीय लोकतंत्र होगा। ठीक है। भारतीय संविधान के न्याय के आदर्श किस देश से उधार लिए गए हैं? न्याय के आदर्श, जो न्याय की बात थी, तो रूसी की क्रांति से लिया था, तो बोलेंगे यूएसएसआर, हालांकि उसके बाद बना था। एग्जामिनर को लिखना चाहिए यहाँ पर रूसी क्रांति, अभी पूछा 2024 में। निम्नलिखित में से किसे पंडित ठाकुरदास भार्गव के अनुसार संविधान की आत्मा माना गया है? तो ठाकुरदास भार्गव ने किसको संविधान की आत्मा माना है? प्रस्तावना को। प्रस्तावना को। प्रसिद्ध पुस्तक वी द पीपल किसने लिखी है? नाना पालकीवाला, जो एक एडवोकेट थे जिन्होंने संविधान सभा का परिचय पत्र कहा प्रस्तावना को। प्रसिद्ध प्रख्यात न्यायविद और संविधान विशेषज्ञ ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है।